तो नमस्कार। इस वीडियो में फिर से करेंगे पाकिस्तान की रिलाई, तो बने रहिए, देखते रहिए। ने लॉन्च किया था पहलगाम हमले के बाद, और आज उनके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को लेकर बहुत बड़ा बयान दाग दिया। उन्होंने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर, मतलब जो अभी पाकिस्तान में किया उनका कहना था वो तो अभी ट्रेलर है। जिस ऑपरेशन को इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है और जिस ऑपरेशन को पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है और सीज फायर की खबर कंफर्म हो चुकी है, वहाँ पर इंडिया की जो फौज है वो ये पैगाम दे रही है कि हम अभी रुके नहीं, हम थमे नहीं, हम दोबारा से आएंगे पाकिस्तान, तुम रेडी रहो। तो आवाम की तरफ बढ़ते हैं जो जंग की जीत को एंजॉय कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि इंडिया तो दोबारा हमला करने की बात कर रहा है और जो हुआ वो उनको ट्रेलर का नाम दे रहा है। तो आवाम की राय आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन जिन फ्रेंड ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम में आप भी पर फॉलो करें। अच्छा, ये एग्रेशन जो इसका बयान है ना, ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, पॉलिटिकल गेन के लिए इंडिया हमेशा ऐसे ही खेलता है, क्राइसिस को यूज़ करता है। 2019 में भी उन्होंने ये किया था, अब भी वैसा करें। क्यों कि इंडिया की बीजेपी की आरएसएस की आइडियोलॉजी यही है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। अच्छा, ठीक है, उनकी कैंपेन है। हम कहते हैं कि चलो हमारे नेबर से, सुपर पावर से इन्वॉल्वमेंट करें। वो आवाम को बेवकूफ़ी इस पे बनाते हैं कि हम जो है खुद मुख्तार कंट्री हैं, हम अपना फैसला खुद लेते हैं। हाँ, इंडिया किसी की इन्वॉल्वमेंट पसंद नहीं करता, वो तो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट भी नहीं पसंद करता। अब उसे करना पड़ा है। हम दूसरा को क्यों अपने बीच में लाए? मेरा आपसे लड़ाई है, मतलब आपसे नहीं, इंडिया पाकिस्तान से लड़ाई है। तो आप आओ या हम जा रहे हैं, शेडो में रखें, बाहर आएंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे। अब वो जो रीजनल हेजमनी मेंटेन करना चाहता था वो उसकी ख़त्म हो गई। अच्छा, उसी पाकिस्तान ने ख़त्म की। ठीक, वो ये फ़लस्तीन समझ रहा था, हमें छोटा मुल्क समझ रहा था, इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे थे हम, पॉलिटिकली डिवाइडेड थे हम। इंडिया सोच रहा था पता पाकिस्तान बम चलाए या ना चलाए, सोच रहा होगा बजट है। क्योंकि मोदी की नज़रें सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं, पाकिस्तान ने ख़त्म किए, उसकी नज़रें इंडस वाटर ट्रीटी पे थी। 2019 में भी उसने ऐसा किया था, जो आपने खत्म कर दिया, उसने करवाया था। पहलगाम नहीं, वो था पुलवामा, फिर पहलगाम हुआ। पहलवामा जो 2019 में उसने करवाया था, उससे उसने क्या फ़ायदा लिया? उसने आर्टिकल 370 रिवोक किया और दूसरा 35 आर्टिकल था कोई 35 हाँ, वो उसने रिवोक किया था कि अब इंडियन वहाँ यूनिवर्सिटी में स्टेट हो गई ना इंडिया। हाँ, नहीं, स्टेट तो आर्टिकल 370 से रिमूव किया, फिर वहाँ इंडियंस प्रॉपर्टी भी लेंगे, स्टडी भी कर सकेंगे। हाँ, मतलब वो उसका ऐसा हो गया, उसने उसको इसलिए यूज़ किया। अब इसको जो है, इसके थ्रू वो वाटर को वेपनाइज करना चाहता था, वो इंडस वाटर ट्रीटी पे अटैक करना चाहता था। मतलब एक अटैक और एक अचीवमेंट, एक अटैक एक अचीवमेंट। मोदी की शुरू से ये आइडियोलॉजी है कि क्योंकि साउथ एशियन की जो हैं वो लोग बड़े इमोशनल हैं, स्पेशली इंडियन। उसको एंटी पाकिस्तान नैरेटिव, एंटी मुस्लिम नैरेटिव आप उधर स्प्रेड करें, आप पॉपुलर हैं। आप किसी एक्टर को देख लें, आप किसी क्रिकेटर देख लें, तो यही स्ट्रेटजी है। तो ये जो इसका डिफेंस मिनिस्टर का बताया राजनाथ सिंह, राजनाथ ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, खत्म हो गया, वो एक्सपोज हो गया। अरे पागल, मोदी जी का आइडियोलॉजी नहीं है एक अटैक एक अचीवमेंट। जब भी कोई अटैक करोगे, कोई भी आतंकवादी हमला करेगा, तुम्हारा कुछ न कुछ जाएगा ही जाएगा। ये नहीं करेंगे। जब बात पाकिस्तान पे आएगी ना, मैं एज अ पाकिस्तानी आई हैव सो मेनी डिफरेंसेस विद स्टेट, मगर जब पाकिस्तान पे बात आएगी तो हम एक हैं। तो उसका ये जस्ट ये पॉलिटिकल गेन है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं उधर के। मतलब देखिए, कोई भी मुल्क है भाई, मुल्क है तो हम है, पाकिस्तान है तो नायला पाकिस्तानी है, पाकिस्तान है तो सब है। तो ये ज़मीन जो है ये हमें शनाख्त भी देती है और मरने के लिए जगह भी देती है। आपसे बात करेंगे इंडिया का कॉन्फिडेंस, आप चेक करें, आर्टिकल दुनिया छाप रही, इंडिया को इतना नुकसान होगा, इतना नुकसान होगा, राफेल गिरिया। इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर क्या कहते हैं कि भाई ऑपरेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये तो ट्रेलर था। जी, ये जो आप कह रही ना कॉन्फिडेंस, मुझे उनकी नायला पाकिस्तानी या नल्ला पाकिस्तानी नहीं लग रहा। क्योंकि देखें, जो पाकिस्तान ने उनको जवाब दिया है ना, जिस तरह पूरी दुनिया उन पे थूक रही है कि आपके पास ये रफेल और इतना डिफेंस सिस्टम, पता नहीं क्या क्या आपने पैसा खर्च करके तो आपने बड़े दावे किए थे, तो जो 2-3 घंटे में सारा कुछ एक्सपोज हो गया ना। अब वो अपनी आवाम को भी उन्होंने थोड़ा सा मुँह दिखाना है। जारी बात है, वो सडनली आके कह दें कि जंग ख़त्म हो गई है, हमें पाकिस्तान ने बहुत दलील की है, हम आराम से बैठ जाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो अब उन्होंने कोई ना कोई बात लेके चलना है। और दूसरी बात सेकंड जो भी आपने की थी ना, कि आपने पहली दफ़ा देखा है कि पाकिस्तान की आवाम फौज के साथ खड़ी है। हाँ, वरना तो बड़े डिफरेंसेस भाई, लड़ाइयाँ हुई हैं मेरे शो पर। देखें, लड़ाइयाँ जो है ना ये हर घर में चलती हैं, जैसे ना इसी तरह हर मुल्क में भी चलती हैं। तो ये मैं आपकी बात, ये मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता कि हम पहली बार पाक फौज के साथ खड़े हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह
जब से होश संभाली है ना, हम भी देख रहे हैं और हमारे साथ वाले भी सारे पाक फौज के साथ हमेशा खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। ये हमारी शान है, ये हमारी आन है, ये हमारी जान है। ये हैं तो हम लोग हैं। अब अगर हम लोग घरों में यहाँ पे इधर उधर महफूज बैठे ना होती और जिस तरह इंडिया ड्रोन और मिसाइल फेंक रहा था और एयर स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ ये दूसरा फ़लस्तीन बन जाना मैं वही था। आपको चीज़ कहना चाह रहा हूँ ना कि पाक फौज के बगैर हम कुछ भी नहीं है। और इंडिया की और पाकिस्तान की जंग उसी तरह है जैसा इसराइल फ़लस्तीन की। इंडिया हमसे 4 गुना बड़ा मुल्क है जनाब, ये चीज़ आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। मैं यही बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की फौज की वजह से इंडिया हमसे ठीक थोड़ा है, मैं डरता है। इनसे बात पहले कर लूँ। क्या कहेंगे कि 4 गुना बड़ा मुल्क है? जी 4 गुना बड़ा है। उसकी जो डिफेंस बजट है वो बहुत आपसे बड़ा 10 है। गुना बड़ी है। आपको पता है कितनी है? 80 बिलियन डॉलर उसकी डिफेंस बजट है। उसके पास न्यूमेरिकल दूसरा सुपीरियरिटी है आर्मी फिलिस्तीन। में। उसके पास राफेल, देखो ना, राफेल एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसको हमने मार गिराया है। उसकी एक है तो ये फ्रांस को भी पता लग गया कि पाकिस्तान के पास क्या टेक्नोलॉजी है। इंडिया को भी पता लग गया कि पाकिस्तान के आर्मी के जवान कैसे काम करते हैं। वो साइकोलॉजिकली जब उतरते हैं ना वार में, वो उन्हें पता होता है कि हमने 10 लोगों के साथ मुकाबला करना है। हमें 10 लोगों के साथ मुकाबला करना है। जो फाइटर पे जो बैठा होता है ना पायलट, वो ये सोचता है आगे 10 आएंगे। तो वो जो हमारी टेक्नोलॉजी थी, टेक्नोलॉजी को होल्ड करने की जो कैपेबिलिटीज़ थी, वो भी दुनिया को, पूरी, सिर्फ इंडिया नहीं, पूरी दुनिया शौक हुई। आप इंटरनेशनल आर्टिकल पढ़ें, आप CNN पे जाएं, पूरी दुनिया शौक हुई है कि पाकिस्तान है एक कंट्री जो ड्यूरिंग वार 1.3 बिलियन डॉलर लोन ले रहा है IMF से, वो ऐसे कैसे बी फिटिंग रिप्लाई दे सकता है। पूरी दुनिया शौक हुई है और अमेरिका को भी पता लग गया है कि रीजनल हेजमनी इंडिया से नहीं हो। इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग हुई, आज इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर इज़ नॉट ओवर, दैट वॉज जस्ट ट्रेलर। जो इंडिया ने पाकिस्तान के साथ किया, वो पाकिस्तान को हमने ट्रेलर दिखाया है। ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये भी ख़त्म नहीं हुआ। इंडिया ने अभी और ऑपरेशन करना है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। कैसे सही कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं? अभी उन्होंने अखंड भारत पूरा करना है। जैसे ग्रेटर इसराइल बनना है, वैसे उन्होंने ग्रेटर इंडिया बनाना है। अच्छा। और ये बनना है। अच्छा। और आपको बचाने कोई दूसरा मुल्क नहीं आएगा। अच्छा। आपको सिर्फ अफगानिस्तान ने ही बचाना है। वाह जी वाह। तो अफगानिस्तान तो इस वक्त इंडिया के साथ इंडिया के खिलाफ है। पॉलिटिकल है, इंडिया के खिलाफ है, सपोर्ट में है अफगानिस्तान इंडिया के? बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए है। जैसे ये वाली हमारी हुकूमत। कहाँ से आए हो तुम? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानी हूँ। अच्छा, तो खबर तुम्हें अफगानिस्तान इंडिया के साथ भाई नहीं है? साहब। क्या बात है, फिर किधर है? वो तो मस्जिद कैसे उड़ा? अच्छा। मस्जिद सिर्फ और सिर्फ जस्ट जो जिसका एक वीडियो आया था लास्ट पे इंडिया ने लेके जा रहे मिलके थे, ही पूरा सब इसको सीना पीट रहा अफगानिस्तान था। और पाकिस्तान ने मिलके ही इंडिया को ख़त्म करना है। ठीक है, आप देख लें, ये 1-2 साल बाद, जैसे पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खिलाफ थे, 1 साल आए जैसे इनकी हुकूमत आई नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की, हाँ। तो हमारे खिलाफ हो गए। बेसिकली उनको इनसे मसला है, हमारी पाकिस्तान के साथ उनको कोई मसला नहीं है। अवाम तो हर मुल्क की मासूम होती है। इंडिया जो कह रहा है, जो अब मीडिया में जो अभी की बात है वो कर लो। सही कह तुमने रहे हैं, मुझे उन्होंने करना है अखंड भारत जो उन्होंने बनाना है। ये अमेरिका वगैरह सारे इंडिया के साथ है, इसराइल इंडिया के साथ है। जो ड्रोन आ रहे वो मेड इन इसराइल थे और उन्हें बैठ के वहाँ पे सहूनी ही आगे परफॉर्म कर रहे थे। और ये सब कुछ जो इसराइल करवा रहा है, इसराइल नहीं तो इनका जियो गाय भाई, के साथ जियो। क्या लगा है। इसराइल के लिए जो गाय है वो मुकद्दस है। इंडिया तो वो तो हिंदू है, वो तो मतलब कि बुद्ध की पूजा करते हैं। उनके लिए इंडिया जो है गाय कुछ भी नहीं है, तो वो तो उसके लिए इसराइल के लिए है, मुकद्दस है। तो ये इंडिया और इसराइल सेम है। जिस तरह जैसे बरतानिया यहाँ पे आया था, IC इंडिया बनाया, इंडिया के लिए भी गायें बड़ी अहम बहुत- है। वो वो गाय नहीं माता है, बोलते नहीं, हैं उसको। गाय माता सिर्फ और उनके इसराइल की वजह से एक, बोलते हैं। कृष्ण सिर्फ- भगवान है, वो गायें चराया करते बिल्कुल थे। नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा सब झूठ है, सब फ्रॉड है। आप कभी डॉक्टर जाकिर नाइक को सुने, आपको सब कुछ हकीकत हो जाएगी। डॉक्टर जाकिर नाइक को तो बैन किया हुआ है इंडिया। इंडिया ने बैन किया, क्यों? क्योंकि वो गाय की वो सारी माँ बहन एक मतलब कर आप देते ये हैं कह कि रहे वो हो कि इंडिया उनके इसराइल लिए गाय को लाइक करता है, बिल्कुल, इसलिए जैसे इंडिया कि गाय को लाइक करता वो है। क्यों? अब मेरी बात सुने पहले, 5 गायें, उन्हें लाल गायें चाहिए, चाहे उन्हें जहाँ से मर्जी मिल जाए। और इसलिए इंडिया के अंदर वो गायें बैन की हुई है कि वो उन्हें लाल बछड़े 5 चाहिए, जो उन्होंने जाके ज़िबा करनी है और वहाँ पे जाके उन्होंने थर्ड टेंपल बनाना है, मस्जिद अक्सा को नौज़बिल्ला गिरा तो के। अभी तक लाल गाय नहीं आई। नहीं मिली, अभी तक नहीं मिली, इसलिए तो इंडिया के अंदर वो बैन की हुई है। अब ये सारा प्रोपोगंडा से तो भाई ऐसे नहीं है, इंडिया में इंडिया गाय से- की पूजा की जाती पूजा है, की इसलिए जाती- उसको नहीं मार सकते आप, कभी, वरना आपके कभी ऊपर इनसे पूछिए, FIR हो जाएगी। आप वहाँ। कभी इनकी जो गीता है वो कभी पढ़े, कभी स्टडी करें हाँ। कि गाय का उसके अंदर तो कहीं जिक्र ही नहीं है। तालमूद के अंदर जिक्र है, हिब्रू ज़ुबान के अंदर उसमें जिक्र है इसका। इसराइल की तालूद ज़ुबान जो किताब है उसके अंदर उसका जिक्र है गाय के बारे में। इसराइल के लिए वो
इसराइल के लिए सपोर्ट करते हैं सिर्फ गाय को। ये चले, ये जो मुझे हिंदू देख रहे हैं प्लीज मेंशन कीजिएगा, मेरी इन्फॉर्मेशन में ये नहीं है जी। कि गीता में कहीं पे मेंशन कहीं पे भी नहीं है। आप अच्छा। डॉक्टर जाकिर ने एक दफ़ा सुने से गाय के मतलब कोई ना तो गीता के अंदर है ना बाइबल के अंदर है, सिर्फ इनकी जो तालमूद है उसके अंदर उसका जिक्र है। आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाला अगर वाक़या सुना, अगर आप मुस्लिम हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह।